थोड़ी देर में आप देखोगे 2-2.5 घंटा हो गया। मैं नॉर्मल कोर्स की बात कर रहा हूं और ये फैक्ट बता रहा हूं आपसे। मैं वही बता रहा हूं जो मैंने देखा है, व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है, मतलब जो मैं जानता हूं। कहने का मतलब बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका हृदय जिस चीज में लग जाए, और जिस समय हमने पूर्ण मन से अपने हृदय को कथा में 3 घंटे रख दिया, साहब वो कहते हैं एक घड़ी आधी दे अपनी आद। सोचो आप, उतने में कल्याण हो जाता है। तो ये तो 3 घंटे हैं, 180 मिनट, 20 मिनट की एक घड़ी, उसकी आधी, फिर उससे भी आधी, 180 मिनट डिवोशन। पूरा पूरा जो खेल है वो डिवोशन का है। फिर आप देखिए जीवन कैसे सुंदर हो जाता है। श्री सुखदेव जी कथा में प्रवेश करते हुए विदुर जी की चर्चा करते हैं। विदुर जी के बातें बताते हैं कि वो कैसे भगवान को उन्होंने पाया, कैसे सभा से उनको निकाल दिया गया और महाभारत की रचना होने लगी। विदुर जब राजपाट छोड़ के सब लौट गए तो वो भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के लिए श्रीधाम वृंदावन की ओर चल रहे थे कि वहां भगवान जब चले गए तो भगवान ने जब उद्धव को पादुकाएं दी, जाओ तुम बद्रिकाएं जाओ, तो उद्धव उन पादुकाओं को लेके चले हैं और इधर से ये चले, दोनों की भेंट हुई श्रीधाम वृंदावन में, जहां से बैठकर हम पवित्र कथा का पान कर रहे हैं। और इतनी सुंदर भेंट दोनों की हुई है साहब कि दोनों के आंसू बंद नहीं हो रहे। कृष्ण को याद करते थे। वो भक्त मिल जाए तो यही है, दो एक जोड़ के लोग मिल जाए फिर तो बात ही अलग है। कृष्ण ऐसे, कृष्ण 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 कृष्ण। और सुनाओ उद्धव, तुम तो बहुत निकट रहते थे। उद्धव जी ने अपनी बातें करी, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जब विदुर जी ज्यादा ही करने लगे तो बोला सुनो, श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है कि तुम मैत्री जी के आश्रम चले जाओ और वहां जाकर मैत्री जी आपको श्रीमद् भागवत कथा अर्थात कृष्ण की कथा सुनाएंगे। दोनों लोग एक दूसरे को विदा करते हैं और विदुर जी बड़े प्रेम भाव से मैत्री जी के आश्रम पहुंचते हैं और आश्रम पहुंच के प्रणाम आदि जो भी है मैत्री जी के पास बैठकर, धर्मराज है ये एक श्राप के कारण आए 100 वर्षों के लिए विदुर जी पृथ्वी पर। ये आकर प्रश्न कर रहे हैं, मैत्री जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, वही प्रश्न जो सूत जी से शोनिकादिकों ने पूछे थे। मेरे कुछ प्रश्न हैं। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, एक जैसी क्यों नहीं बनाई, अलग अलग क्यों, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई क्रोधी कोई भगवान का प्यारा, कोई मुस्कुरा रहा है कोई क्रोध कर रहा है, कोई मारे ही चला जा रहा है, कोई पिटाई चला जा रहा है, कोई बांटे ही चला जा रहा है, कोई लूटे ही चला जा रहा है। इतनी भिन्नता क्यों? भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भक्तों के लिए सगुण क्यों बन जाते हैं? भगवान तो निर्गुण है ना, निराकार है ना, उनका तो कोई आकार नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्या करते हैं, क्यों करते हैं कि वो सगुण बन जाते हैं, भगवान सबके हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों, प्रश्नों को लेकर विदुर जी बैठते हैं और विदुर जी को मुस्कुराते हुए मैत्री जी देखते हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर तुम जितना भी मुझसे पूछ रहे हो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे देह की भाषा बताती है कृष्ण से तुम्हें कितना प्रेम है। तुम कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो, तुम पुनः उनके सुंदर चरित्र, उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हो। और सच कहो, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं ना, और कभी जैसे आप कथा में जा रहे हैं, आपने किसी से कहा चलिए चलिए कथा में चलिए, वहां भागवत जी हो रही है, और कोई जब ये कह देना अब हमें क्या करना, बहुत भागवत जी सुन ली हमने, तो एक बात को समझ जाना वो सही कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत भागवत सुनी है। उनमें से एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया होता तो ये वो न कहते। ये तो प्रेम की बात है साहब, गोविंद का रस जहां से गिरे वहां प्यासा दौड़ा चला जाता है, वो नहीं रुकता। उसे हर बार वो आनंद, वो प्रेम, वो उमंग, कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है और वो सराबोर हो जाता है उस आनंद में, और फिर उसे नहीं सूझता कुछ। वो हर बार डूब जाना चाहता है, वो हर बार पा लेना चाहता है, वो हर बार उस गोविंद का हो जाना होता है। लेकिन माया, ये माया बार बार पुकारती है और माया बार बार खींचती है। खूब कर लिया, खूब बना लिया, सब कर। मैं प्रसंग पर जब आता हूं तो कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन सी हैं जो हर बार मैं आपसे चर्चा करता हूं। कुछ भी नहीं रह जाने वाला, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो एक दिन बदल जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। जहां तक कि तुम तुम्हारी अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, शरीर तुम्हारा माटी हो जाएगा, जला दिया जाएगा। और जलाएगा कौन मालूम है? योर लविंग सन, आपका प्रिय बेटा, जिसके लिए आपने गर्मा गर्म पराठे बनाए थे कभी, जिसके लिए आपने कभी कभी बॉर्नविटा वाला दूध तैयार करके उसको जल्दी जल्दी दिया था, बेटा ले ले बेटा ले, जिसके लिए आपने अच्छे वस्त्र खरीदे थे, उसको कहा जाएगा कि तुम्हारा काम है इनको जला दो। कोई नहीं साथ आएगा साहब, साथ आएगा तो हरि का नाम साथ आएगा, कोई नहीं। तोड़ी चलेगा जग से नाता, तोड़ी चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते, धन दौलत और रिश्ते नाते, सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। खूब बनाया, खूब सजाया, और जब आखिरी डोली आएगी ना साहब, वो कोई रिश्तेदारी नहीं करती, वो जबरदस्ती बिठाती है और ले जाती है, ले जाती है। जिनको तू अपना कहता है, जिनको तू अपना कहता है, ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, वो सारे सब सपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, वो सारे सब अपने हैं, सपने। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा
टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। मेरा बेटा, मेरा सगा, मेरा मकान, मेरे अपने, साथ ये सिर्फ कोरा सपना है। अरे एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं तो जिस देह से सारे संबंध है, ये देह भी तो तुम्हारी नहीं है। इससे बड़ी धोखेबाज इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। बिना बताए ढेर हो जाएगी, छोड़ जाएगी सब कुछ। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त समझ जा बंदे, अब भी वक्त समझ जा बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा। ज्यादातर लोग इस जिंदगी में इस जगत को अपना समझ लेते हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा। अरे तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है। तुमने जो पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया, वो तुम्हारे नहीं है। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हारे नहीं है। वो शरीर सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो भगवान का नाम बचेगा, गोविंद का धाम बचेगा। और अगर कुछ साधना है, कुछ बचाना है, कुछ ले जाना है साथ में, तो ये ले जाओ, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। बचपन तेरा बीत गया, बचपन तेरा बीत गया, अब जाती तेरी जवानी है। ये जीवन पल पल बहता सा एक दरिया सा पानी है। ये जीवन पल पल बहता सा एक दरिया सा पानी है। हाथ गुरु का थाम ले बंदे, जीवन में जगत को अपना समझने की भूल तब होती है जब ज्ञान नहीं होता, और जब जीवन में कोई सद्गुरु आ जाता है तो वो बताता है कि जीवन में क्या है। वो उंगली पकड़ के रास्ता देता है और परमात्मा की ओर खींच के ले जाता है। हाथ गुरु का थाम ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा,
एक दिन ऐसा